हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ, रिलेशन एंड फंक्शन के डाउट क्वेश्चन और डाउट कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशन और रिलेशन पर बेस्ड आपके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आगे के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको समझ में आएंगे, साथ में जो भी आपके डाउट्स आएंगे उनको हम करते रहेंगे। यहाँ एक बच्चे का डाउट आया था कि मैम आप फंक्शन को हमें बता दीजिए, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आपको समझ में नहीं आया है। तो रिलेशन हम बता चुके हैं, रिलेशन क्या होता है। और अब आज की क्लास में हम फंक्शन की बात करेंगे और साथ में यहाँ कुछ क्वेश्चन भी आए हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और फिर हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने समझा, साथ में इन पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर, डोमेन कैसे निकाला जाता है रिलेशन का, किसी भी रिलेशन का आप उसका कोडोमेन कैसे निकालते हैं और उसकी रेंज कैसे निकाली जाती है, ये हमने सीख लिया है। आज की क्लास में हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। फंक्शन क्या है, तो आइए हेडिंग डालिएगा फंक्शन। फलन, फलन, चलिए फंक्शन या फलन। फलन की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले जो फलन है वो रिलेशन ही है, जो फलन है वो रिलेशन ही है। अब रिलेशन क्या होता है ये आप जान चुके हैं। किसी एक सेट के एलिमेंट का किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स के बीच जो रिलेशन होता है उसे ही हम रिलेशन कहेंगे। फंक्शन भी आपका एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, यानी कि फंक्शन आपका रिलेशन ही है, लेकिन रिलेशन का एक स्पेशल, यानी कि सारे रिलेशन आपके फंक्शन नहीं है, एक स्पेशल टाइप का जो रिलेशन होगा वही आपका फंक्शन होगा। ठीक है, तो लिखेंगे रिलेशन एक रिलेशन है फ्रॉम set A to B. A relation from set A to B is called function, is called function। वो फंक्शन कब कहलाएगा, चलिए लिखते हैं। if every element of A, every element of A, if every element of A have one and only, have one and only one image, only one image in set B. If every element of A have one and only one image in set B. फलन क्या है, फलन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। किस टाइप का ये रिलेशन है, हमने कहा if every element of A have one and only one image in set B। इसका मतलब क्या हुआ, दो सेट हैं आपके पास A और B, दो सेट A और B हैं। डिफरेंट टाइप के हम यहाँ पर दो सेट बनाते हैं और इस मैपिंग के माध्यम से जानेंगे कि रिलेशन में क्या चीजें पॉसिबल हैं, क्या होनी चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने
ए और बी सेट है, ये ए है, ये बी है, ए और बी सेट है, ये ए और ये आपका बी सेट है। एलिमेंट्स हम सेम लेंगे 1 2 और 3, 4 5 and 6, 1 2 3, 4 5 and 6, 1 2 3, 4 5 and 6, 1 2 3, 4 5 and 6। ठीक है। According to this definition, if every element of A have one and only one image in set B, इस परिभाषा के अनुसार क्या कहा है कि एक रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, एक सेट A से B में रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है? यदि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए सेट में जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उनकी कम एक इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए। वन एंड ओनली वन, एक ही इमेज होगी, दो इमेज होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा, है ना। अगर उसकी दो इमेज हो रही है किसी एक सिंगल एलिमेंट की, हम सेट ए के बारे में बात कर रहे हैं कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि जो सेट ए है उसके जो एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट का एक और केवल एक ही इमेज बननी चाहिए, एक ही प्रतिबिंब उसका बी सेट में बनना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कह दूं कि 1 की इमेज 4 के साथ बन रही है, 2 की इमेज 6 के साथ बन रही है और 3 की इमेज 5 के साथ बन रही है, तो ये जो है इस डेफिनेशन को जो है सेटिस्फाई कर रहा है कि ए में 3 एलिमेंट थे और हर एलिमेंट की एक यूनिक और एक ही इमेज, वन एंड ओनली वन का मतलब एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, दो अलग अलग इमेज ना हो। ठीक है, हम सेट ए के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ, और कहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेट बी में बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब आपने कहा मैम ये फंक्शन है तो ये फंक्शन कैसे नहीं है। सपोज दैट हमने कहा 1 की इमेज 4 पर बन रही है और 1 की इमेज 5 पर भी बन रही है, 2 की इमेज 6 पर बन रही है। यहाँ आप इसे काट दें। चलिए, इस 2 की इमेज 5 पर बन रही है। इस केस में देखिए हमने क्या कहा, 1 की इमेज 4 पर है, 2 की इमेज 5 पर है, लेकिन 3 यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट बच गया जिसकी कोई इमेज बी में नहीं है। अगर ऐसा भी आ जाए तब भी हम क्या कहेंगे कि ये जो है आपका क्या है, ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ एक ऐसा एलिमेंट बच गया है 3 जिसकी कोई इमेज नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है। चलिए, थर्ड में मैंने कहा 2 की इमेज 4 पर है और 2 की इमेज 5 पर भी है, 1 की इमेज 6 पर है। तो ये जो आपका मैपिंग है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ये दो केस में आपका फंक्शन नहीं है। सबसे पहली बात तो यहाँ एक सिंगल एलिमेंट छूट गया। सपोज दैट मैं यहाँ 3 की इमेज 6 को कर भी दूं, ठीक है, एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए सेट ए में जिसकी कोई इमेज ना हो, यानी कि सेट ए आपका पूरा कवर होना चाहिए। पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त क्या है, किसी एक अवयव की, किसी एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। यहाँ 2 की इमेज 4 भी बन रही है और 5 भी बन रही है, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है। इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है। चौथे केस में मैंने कहा 1 की इमेज 4 पर बन रही है, ठीक है, और 2 की इमेज भी 4 पर बन रही है, 3 की इमेज 5 पर बन रही है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? ठीक है, क्या ये फंक्शन है? जी हाँ, ये आपका फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि सबसे पहले देखिए, ए सेट के सभी एलिमेंट्स आपके कवर हैं, सब हर किसी की कुछ ना कुछ इमेज बन रही है।
हमने कहा 1 की इमेज 4 पर बन रही है, 1 की इमेज क्या है 4 है, और 2 की इमेज भी आपकी 4 है। ठीक है, यहां से आपका जो है एक की दो इमेज नहीं बननी चाहिए, किसी दो एलिमेंट की एक इमेज बन रही है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ना हो एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं बननी चाहिए, यानी फंक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी सिंगल एलिमेंट की दो इमेज बन जाए। ऐसा हो जाए कोई बात नहीं कि किन्हीं दो एलिमेंट की एक इमेज बन जाए, तो ये तो आपका फंक्शन होगा, लेकिन ये आपका फंक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ सिंगल एलिमेंट की दो इमेज बनेंगी। हमने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। हमने कहा 1 की इमेज 4 पर है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है कि ए जो है 1 एलिमेंट है और 1 की एक इमेज बन रही है जो कि 4 है। अब क्या इमेज बन रही है वो हमें नहीं पता, वो कुछ भी बने उससे हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ से देखना है कि एक सिंगल एलिमेंट की दो इमेज ना बने, दो या दो से अधिक इमेज ना बने, सिंगल इमेज बने, इसकी भी सिंगल इमेज, इसकी भी सिंगल इमेज, यानी कि ये आपका फंक्शन है। ये तो हम मैपिंग के माध्यम से जान रहे हैं कि यहाँ इसकी जो है इस तरह की इमेज बन रही है। अगर मैपिंग ना होता, क्वेश्चन आपके पास होता, तब आप कैसे करते? अगर मैपिंग ना होता, सीधे क्वेश्चन हम करते, तो क्वेश्चन के माध्यम से आप कैसे करते? चलिए यहीं पर हम एलिमेंट्स को रखेंगे फंक्शन में और फिर इसको, ठीक है। तो फंक्शन के लिए ऐसा हो जाए, ये फंक्शन हो सकता है लेकिन किसी सिंगल एलिमेंट की दो इमेज नहीं बननी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज ना हो, ये आपका जो है फंक्शन की यहाँ पर दो कंडीशन है। ठीक है, अब मैं इसे क्या लिखूंगी? देखो जो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। फर्स्ट में मैंने कहा इसके एलिमेंट, इस रिलेशन को आप कैसे लिखेंगे? ये रिलेशन किस तरह का बन जाएगा? देखिए रिलेशन में एलिमेंट 1 की इमेज 4 के साथ है, साथ में 2 की इमेज 6 के साथ है, कॉमा 3 कॉमा 5, 3 की इमेज 5 के साथ है, इस तरह का रिलेशन बन गया। तो ये रिलेशन आपका फंक्शन है, इसे मैं R1 कह दूंगी। तो देखिए पहले एलिमेंट सिंगल होने चाहिए, ऐसा ना हो कि एक ही एलिमेंट की दो दो इमेज बनी, ऐसे ना हो। ठीक है, ये आपका फंक्शन क्यों नहीं है? ये फंक्शन इसलिए नहीं है कि 3 की कोई इमेज नहीं बन रही है, तो यहाँ सारे एलिमेंट आपके कवर नहीं हो रहे। दूसरा रिलेशन R2 है जैसे आपका, इसमें जो है 1 की इमेज 4 के साथ बन रही है, 2 की इमेज 5 के साथ बन रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फंक्शन यहाँ 3 की भी इमेज बननी चाहिए, लेकिन 3 की कोई इमेज नहीं है, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन में एलिमेंट्स के माध्यम से आप कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर देखिए थर्ड में क्या लिखा है? थर्ड में लिखा है, थर्ड है आपका R3, सपोज 1 की इमेज 6 के साथ बनी, 1 कॉमा 6 कॉमा 2 की इमेज 4 के साथ बनी और साथ में 2 की इमेज 5 के साथ भी बन गई, साथ में 1 की 6 के साथ 3 की इमेज भी 6 के साथ बन गई, 3 की इमेज भी 6 के साथ बन गई। ठीक है, तो देखो एलिमेंट्स में फंक्शन आप कैसे ढूंढेंगे? किसी एक, देखो पहले एलिमेंट्स दो बार नहीं आए, यहाँ पर आप देखिए 1 की 6 के साथ इमेज बनी, 2 की 4 के साथ भी बनी और 5 के साथ ही बने। अगर आपके पास मैपिंग ना होता तो आप इन एलिमेंट्स को देखते और इनके पहले ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स को, पहले नंबर को देखो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कि 2 की दो बार इमेज बन रही है, और जब रिलेशन में ऐसा आ जाए तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। जब रिलेशन में ऐसा आ जाए तो फंक्शन नहीं होगा। चौथा हमने कहा ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। कैसे लिखेंगे इसको? रिलेशन में R4 में आप इसे लिखेंगे 1 की इमेज 4 के साथ बन रही है, ठीक है, फिर 2 की इमेज भी 4 के साथ बन रही है। बाद वाले एलिमेंट में रिपीट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पहले एलिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए क्योंकि इमेज इसकी इसके साथ बन रही है, 1 की 4 के साथ बन रही है। तो एलिमेंट्स में आप इस तरह से देख लेंगे, फिर 2 की इमेज 4 के साथ बनी और 3 की इमेज आपकी 5 के साथ बन गई।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपके सेकंड एलिमेंट्स सेकंड नंबर रिपीट हुए हैं लेकिन फर्स्ट नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है किसकी, फंक्शन की। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, फंक्शन होगा। लास्ट वाला R4 आपका क्या है, फंक्शन है। चलिएगा इसे नोट कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका फंक्शन पर ही आधारित है। अब तो आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो यहाँ से भी हम देख लेंगे फंक्शन। चलिए, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस। ठीक है, गिविंग रीजन वेदर इट इज फंक्शन और नॉट। आपके पास यहाँ 3 रिलेशन दिए गए हैं और इन तीनों रिलेशन में आपको क्या बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। पहला रिलेशन आपके पास है, आर रिलेशन गिवन है 2,1, 3,1। ठीक है, और 4,2। यहाँ पर कोई भी सेट आपको दिया नहीं गया है। ठीक है, हमें कोई भी सेट नहीं दिए गए हैं, तो हम जो है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ही एक अपना माइंड मैप बना सकते हैं कि आपके सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई और आपके पास कुछ यहाँ पर दिया नहीं गया है। और का मतलब सेट आपको दिया नहीं गया है। अगर सेट दिया होता तो उस सेट को देखकर भी हम इसके रिलेशन, इस रिलेशन के फंक्शन को जान पाते कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट एलिमेंट आपके सेट ए से आते हैं, कोई भी सेट हो सकता है, ए बी कहें, सी डी कहें, पी क्यू कहें, कुछ भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए में आपका 2, 3 और 4 एलिमेंट होगा, 2, 3 और 4। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए 2 की इमेज किसके साथ है, 2 की इमेज बन रही है 1 पर, 3 की इमेज बन रही है फिर से 1 पर, और 4 की इमेज बन रही है 2 पर। अब देखिए, ए के सभी एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज बन रही है और एक सिंगल इमेज बन रही है। यहाँ पर देखिए 2 की 2 इमेज नहीं है, 2 की भी एक ही इमेज है और 3 की भी एक ही इमेज है, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका फंक्शन है। अगर इस तरह से होता 2 की 2 इमेज बनती तब ये फंक्शन नहीं होता। अब सेकंड इसमें आर देखिए आप, 2, 2 दो बार 2 आया, यानी कि 2 की 2 इमेज बनी, 3 आया तो ये आपका फंक्शन नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये आपका फंक्शन होगा क्योंकि पहले एलिमेंट्स एक ही बार आया है, ये आपका फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने फंक्शन को पढ़ा और फंक्शन के एक एग्जांपल से भी हमने समझा। मैपिंग के माध्यम से फंक्शन क्या होता है हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।